बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग ने डिस्कस किया था एल्युमिनियम के बारे में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में जो बोरॉन फैमिली है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस ग्रुप में जो 13 ग्रुप है, यह तीसरा ग्रुप है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया था इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, बोरॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है, और बोरॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, उनका नॉमेनक्लेचर, नामकरण की प्रक्रिया। और उसके पश्चात एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के कंपाउंड्स। तो एल्युमिनियम के कंपाउंड्स के अंतर्गत दो कंपाउंड्स हम लोग पढ़ चुके थे, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और दूसरा एल्युमिनियम क्लोराइड। ये दो कंपाउंड हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना, जिसे कि बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, और इनको बॉक्साइट से प्राप्त करने के लिए तीन विधियां पड़ी थी, तीन प्रोसेस, बेयर, हॉल, सरपेक, ये तीन विधियां हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसी के पश्चात एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो ये दो कंपाउंड इसके डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके थे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम क्लोराइड। और उसी के पश्चात इसमें इस चैप्टर में बोरॉन फैमिली में लास्ट में एक टॉपिक है फिटकरी या एलम। फिटकरी, जिसे कि साधारणतः घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। फिटकरी एक डबल सॉल्ट है, द्विक लवण है, मतलब कि इसमें दो सॉल्ट होते हैं। तो फिटकरी एल्युमिनियम से भी बनाई जाती है और इसमें दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं। तो एलम या फिटकरी एक डबल सॉल्ट है और इसका उपयोग और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसको कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एलम या फिटकरी ये एक डबल सॉल्ट है, ठीक है ना। डबल सॉल्ट या द्विक लवण होता है। जैसे कि यहाँ पर M2SO4 R2SO4 का होता है 24H2O। तो फिटकरी में जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है, क्रिस्टलीय जल होता है, वो कितने होते हैं? 24 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसमें M2 है, मतलब कि ये यहाँ पर M क्या है? ये एक संयोजी जिसकी वैलेंसी एक होती है, वो यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं। जैसे कि NH4 अमोनियम एक वैलेंसी, सोडियम या पोटेशियम ये यहाँ पर M के स्थान पर आ सकता है, ठीक है ना। सल्फेट तो कॉमन है, वो तो परमानेंट रहेगा। और इसके पश्चात R के स्थान पर जिसकी तीन वैलेंसी हो वो आ सकता है। जैसे कि आयरन Fe मतलब फेरिक, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इन सभी की वैलेंसी तीन होती है। तो सल्फेट के दो साल्ट होते हैं। सल्फेट का एक साल्ट जिसमें कि एक संयोजी एलिमेंट जुड़ा होता है, और दूसरा साल्ट जो होता है उसमें सल्फेट के साथ एक एलिमेंट जुड़ा होता है जो त्रिसंयोजी होता है, जिसकी वैलेंसी तीन होती है। और इसमें क्रिस्टलाइन वाटर या क्रिस्टलीय जल की संख्या 24 होती है। ये आपको याद रखना है। तो ये एक सामान्य फार्मूला दिया हुआ है एलम का या फिटकरी का, M2SO4 R2SO4 का होता है .24H2। 24H2 क्रिस्टलाइन वाटर है, और यहाँ पर सल्फेट के साथ एक संयोजी एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक संयोजी तत्व है। और ये R त्रिसंयोजी जिसकी वैलेंसी तीन होगी वो हो सकता है। तो तीन संयोजी वाले कौन कौन हो सकते हैं बता दिया, आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज आदि हो सकते हैं। और एक संयोजी में अमोनियम, पोटेशियम, सोडियम या हो सकते हैं। अब जैसे कि जो एलिमेंट के नाम के आधार पर इनमें क्या होते हैं, इनके एल्युमिनियम के ये फिटकरी के नाम भी होते हैं। जैसे यहाँ पर सामान्य फिटकरी K2SO4
Cr2SO4 का होल थ्राइस 24s2, यहाँ क्रोमियम ले लिया गया तो इसको नाम दे दिया गया क्रोम एलम या क्रोम फिटकरी। जैसे दूसरा लिया गया NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट Fe2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24s2, तो इसमें आयरन है तो यहाँ पर आयरन एलम या फेरिक एलम नाम दे दिया गया, फेरिक एलम। जैसे यहाँ पर अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24s2, अमोनियम है तो यह अमोनियम साल्ट हो गया। तो इस प्रकार से क्रोम एलम, अमोनियम एलम, फेरिक एलम ये सामान्य है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग घरों में सामान्यतः यूज करते हैं पोटास एलम। पोटास एलम सामान्यतः यूज किया जाता है जो वाइट कलर का होता है। अब ये एलम को या फिटकरी को किस तरह बनाते हैं, इसमें जैसे डबल सॉल्ट है तो 2 सॉल्ट ले लेते हैं। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को समान मात्रा में लेते हैं, इक्वल अमाउंट। जितनी मात्रा में पोटेशियम सल्फेट लेंगे उतनी मात्रा में एल्युमिनियम सल्फेट ले लेते हैं। तो दोनों सल्फेटों को इक्वल अमाउंट में बराबर मात्रा में लेकर और गर्म जल में डाल देते हैं। गर्म जल में डाल देते दोनों की रिएक्शन बन जाती है, दोनों के कंपाउंड बन करके इनका ठंडा करते तो क्रिस्टलन हो जाता, क्रिस्टल बन जाते हैं। तो क्रिस्टल ये ऐसे ही जुड़ जाता है तो फिटकरी क्या हो जाती है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24s2, तो ये क्रिस्टलीन फिटकरी बन जाती है। तो 2 सॉल्ट लिए, दोनों को गर्म पानी में डाल दिया, ठंडा होने दिया, क्रिस्टल बन जाते हैं। सिंपल प्रोसेस। इसके पश्चात एलुनाइट, एलुनाइट से भी फिटकरी बनाई जाती है। तो एलुनाइट का फॉर्मूला क्या होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 4AlOH का होल थ्राइस। तो ये एलुनाइट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एलुनाइट को गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और जल प्राप्त होता है। तो ये पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट को फिर हम समान मात्रा में ले करके और जल के गर्म जल में डालते हैं तो ये पोटास एलम बन जाता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24s2, तो ये पोटास एलम बन जाता है। इसी प्रकार से ये एल्यूमिना Al2O3 क्या होता है, एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना से भी फिटकरी बना सकते हैं। तो एल्यूमिना को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है और फिर एल्युमिनियम सल्फेट को पोटेशियम सल्फेट के बराबर ले करके गर्म जल में मिलाते हैं तो ये पोटास एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24s2 ये फिटकरी या पोटास एलम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से फिटकरी को प्राप्त करने की, बनाने की 3 विधियां दी हैं। समानतः दोनों पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को बराबर मात्रा में लेकर के गर्म जल में डालते हैं तो फिटकरी या एलम बन जाता है। दूसरा एलुनाइट से बना देते हैं या एल्युमिनियम से, एल्यूमिना से बना लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करके। तो इस प्रकार से एलम बनाते हैं, फिटकरी बनाते हैं। अब फिटकरी का प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिटकरी व्हाइट कलर का क्रिस्टली पदार्थ है, क्रिस्टली होता है, सॉलिड होता है, ठोस अवस्था में ही होता है। तो फिटकरी व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। और इसमें अगर जो इसको गर्म किया जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है ये तो निकल जाता है और इसके पश्चात जो फिटकरी प्राप्त होती है उसको हम बर्न्ट एलम या दुग्ध फिटकरी कहते हैं। बर्न्ट एलम या दुग्ध फिटकरी कहते हैं जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करते हैं। तो दुग्ध फिटकरी या बर्न्ट एलम किसे कहते हैं, तो ये बताना होगा कि फिटकरी को जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो इसका जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है सब गायब हो जाता है और एल्युमिनियम सल्फेट भी टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। पोटेशियम सल्फेट बना रहता है, पोटेशियम सल्फेट बना रहता है, एल्युमिनियम सल्फेट टूट जाता है, मतलब कि इसका सल्फेट ग्रुप अलग हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, जल गायब हो जाता है।
तो इसके पश्चात जो बनता है वो बर्न्ट एलम या दुग्ध एलम कहलाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बर्न्ट एलम क्या होता है, बर्न्ट एलम की 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है। तो इसमें एल्युमिनियम सल्फेट अपघटित हो जाता है, पोटेशियम सल्फेट बना रहता है, मतलब इसमें सल्फेट और एल्युमिनियम अलग अलग हो जाता है और जल्द गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है, इसके गुण होते हैं। अब इसमें इसका यूज किस में करते हैं फिटकरी का, तो फिटकरी का यूज एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। एंटीसेप्टिक, जीवाणु कीटाणुओं को मारने के लिए भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक, जीवाणु मारक। मॉर्डेंट के रूप में जो रंगाई छपाई की जाती है, तो रंगाई छपाई जिन रंगों के द्वारा करते हैं उसमें फिटकरी मिला देते हैं, तो वो रंग बंधक या मॉर्डेंट हो जाता है, मतलब रंग पक्का हो जाता है, जल्दी छूटता नहीं। तो रंगाई छपाई में फिटकरी का उपयोग किया जाता है रंग बंधक के रूप में, पक्का रंग बनाने में। तो फिटकरी इसमें। इसके पश्चात प्योरिफिकेशन और वाटर, जल के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है फिटकरी का। जल बहुत जैसे गंदा है, उस पर सस्पेंडेड पार्ट्स के निलंबित कण बहुत हैं, गंदा दिख रहा है, तो उसमें कपड़े में फिटकरी को बांध करके घुमा देते हैं, तो उसमें जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से जल का शोधन करने में भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात ब्लड क्लॉटिंग में, जैसे किसी को चोट लगे खून निकल रहा है, तो खून निकलते में फिटकरी लगा देते हैं तो खून का बहाव रिसाव बंद हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी ब्लड क्लॉटिंग को रोक, ब्लड फ्लो को, खून के निकलने की प्रक्रिया को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी लगा देते हैं तो जो रुधिर का निकलना होता है, ब्लडिंग होती है, वो रुक जाती है शरीर में किसी भी स्थान पर चोट लगने पर। इसके पश्चात लेदर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब चमड़ा उद्योग में और कागज उद्योग में भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो फिटकरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, कंपाउंड है, जो कि डबल सॉल्ट है, और इसमें दोनों साल्ट ही क्या होते हैं, सल्फेट होते हैं। दोनों सॉल्ट सल्फेट होते हैं, लेकिन एक साल्ट जो होता है वो उसमें सल्फेट के साथ एक संयोजी या सिंगल वैलेंट होता है एलिमेंट, जैसे अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। और दूसरा जो साल्ट होता है उसमें सल्फेट के साथ त्रिसंयोजी, 3 संयोजी कोई तक जुड़ा होता है, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये कोई भी जुड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से डबल सॉल्ट, और इसमें जो क्रिस्टलाइन वाटर होते हैं वो उनकी संख्या 24 होती है। तो इस प्रकार से फिटकरी क्या होती है, फिटकरी को कैसे बनाते हैं, और फिटकरी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं, और इसके पश्चात इसमें फिटकरी में का यूज़, इसका उपयोग किस में करते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इस प्रकार से ये बोरॉन फैमिली समाप्त हुई। बोरॉन फैमिली में किस में आती है, इसको हम 13 ग्रुप या थर्ड ग्रुप कहते हैं। लॉन्ग पीरियोडिक के टेबल के अनुसार ये 13 ग्रुप है बोरॉन फैमिली, या जो मॉडिफाइड बनाई गई है जिसमें कि सब ग्रुप अलग अलग नहीं किए गए हैं, उसके अनुसार ये तीसरा ग्रुप है। तो इसमें सबसे ऊपर का सबसे पहला एलिमेंट बोरॉन होता है, इसीलिए इसको हम बोरॉन फैमिली कहते हैं। और इस फैमिली में जो एलिमेंट होते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बोरॉन और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और उनके जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनको बनाने की प्रोसेस और उनके यूजेस क्या हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है ना। और जो बोरॉन, एल्युमिनियम के बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 3 एलिमेंट जो हैं, तत्व हैं, ये रेयर हैं, इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है इंटरमीडिएट के कोर्स में।
ठीक है ना। तो इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 13 ग्रुप जो बोरॉन फैमिली, ये भी पी ब्लॉक में था। अगला जो है 14 ग्रुप है जो कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो उसमें सबसे पहला कंपाउंड कार्बन है, तो उसे कार्बन फैमिली कहते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट फैमिली कार्बन फैमिली को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।